So hello मेरे प्यारे नादान परिंदों, I am back with a new video and a new chapter. The chapter is acid, bases and salt. तो वन शॉट रहने वाला है ये। अगर इससे पहले का लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके देखो। और वो काफ़ी वेल डिटेल्ड लेक्चर था, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था विद द बेसिक, वो बेसिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, काफ़ी मज़े आने वाले हैं, तो बने रहें। तो देखो भाई, इस चैप्टर को ना मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सेगमेंट वन क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन में पहला है हमारा एसिड। देखो एसिड बेस तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बट फिर भी एसिड क्या है, एसिड जो टर्म है ना वो लैटिन से डिराइव की गई है। जो लैटिन में हम कहते थे एसिडस, जिसका मतलब होता था सोर, खट्टा, ठीक है। तो ऐसे ही एसिड, एसिड जिसका टेस्ट खट्टा हो, हमारा ब्लू लिटमस पे रेड कलर दे दे, ब्लू लिटमस पेपर पे रेड कलर दे दे। अच्छा, लिटमस क्या होता है? तो लिटमस एक इंडिकेटर है जो कि हमें लाइकन के पौधे से मिलता है, ठीक है। अच्छा, एसिड को हम एक तरीके से और पहचान सकते हैं, जब उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे ना, एसिड को पानी में जब डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन का आयन रिलीज कर देगा। तो सिंस H प्लस जो है हमारा अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये कंबाइन कर जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ और बना लेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O प्लस। एक एग्जांपल के साथ देख सकते हो, जैसे यहाँ पे HCl है और ये कंबाइन कर रहा है हमारा H2O के साथ, और क्या बना रहा है, H3O और Cl नेगेटिव, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कुछ क्लासिफिकेशन है तो वो देख लो। तो सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिक एसिड। तो देखो, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो हमें नेचुरली मिल जाए। तो ये एसिड्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं प्लांट से, एनिमल से, बट इनका जो नेचर होता है ना वो वीक होता है। नेचुरल चीजें वैसे तो अच्छी होती हैं, बट एसिड के मामले में इनका नेचर वीक होता है, ठीक है। जिनके कुछ एग्जांपल्स है, हमारा पहला है सिट्रिक एसिड। ये सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंज वगैरह में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड ये टर्मरिन में मिलता है। एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर भी कहते हैं और विनेगर में ही मिलता है। और ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में, लैक्टिक कर्ड और दूध में, खट्टे दूध में। और मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कह लो, जब चींटी काटती है या नेटल लीफ की स्टिंग्स पे हाथ पड़ जाए तो ये एसिड रिलीज होता है। नेटल स्टिंग्स क्या होती हैं? तो यार नेटल क्या है ना, एक पौधा होता है। नेटल एक पौधा है जो कि उसकी ना थोड़ी स्टिंग्स होती हैं, ऐसी ऐसी स्टिंग्स होती हैं जिसपे अगर हाथ लग जाए ना तो वो एसिड रिलीज करता है। कौन सा? मिथेनोइक एसिड। बट इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पता है नेचर ने हमें एक चीज दे रखी है, उसके ना आसपास ही तुम्हें ना डॉग प्लांट मिलेगा। डॉग प्लांट मिलेगा जो कि इस जो एसिड रिलीज करेगा ना, ये उससे हमें रिलीफ दिलाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। ये होता है नेटल लीफ स्टिंग और इसके बगल में होता है हमारा डॉग प्लांट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो, ऑर्गेनिक देख लिया, अब देखो मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। ये क्या होते हैं? ये प्रिपेयर्ड करते हैं हम मिनरल से, ठीक है, जो कि हमारी अर्थ में मिलते हैं। मेन मेड और हाईली कोरेसिव और स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक है, तो ऑफकोर्स मेन मेड होगा ही होगा। और हाईली कोरेसिव होगा क्योंकि इंसानों ने अपने यूज के लिए बनाया है, तो उन्हें जिस हिसाब का इस्तेमाल करना है उस हिसाब का नेचर होगा उनका, तो स्ट्रॉन्ग नेचर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये नाम बचपन से सुनते आ रहे होगे तुम, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। भाई लास्ट चैप्टर की जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने ये सारी एसिड्स बनाना सिखाया है, लाइक इसका फॉर्मूला बनाना सिखाया है तुम्हें, तो एक बार जाके देख सकते हो। अच्छा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, नोन एज द किंग ऑफ केमिकल, केमिकल का किंग माना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। HCl भी स्ट्रॉन्ग है, बट किंग कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो एसिड का इंट्रोडक्शन होता है खत्म और स्टार्ट होता है हमारा बेस का इंट्रोडक्शन। तो बेस है तो बिटर होगा ही होगा, है ना। बिटर है, सोफी और स्लिपरी इन टच होगा ही होगा। अच्छा, आगे क्या है इसमें? लिटमस टेस्ट क्या देगा ये? रेड लिटमस पे ब्लू कलर, रेड लिटमस पे ब्लू कलर देगा हमें। और इसे भी हम आयनाइजेशन के तरीके से बता सकते हैं। तो जब ये पानी में डिसॉल्व होगा ना, ये भी टूटेगा और रिलीज क्या करेगा? OH माइनस आयन। क्या रिलीज करेगा भाई? OH माइनस आयन। तो देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, NaOH है, तो ये टूट रहा है, Na अलग और OH अलग,
Na अलग और OH माइनस अलग हो गया। तो ये जो OH माइनस होगा ना, ये हमें बताएगा कि भाई ये बेस है। इसको लेकिन ये अकेला रह सकता है, ठीक है। तो इसको एसिड में जैसे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था ना, वो हाइड्रोनियम आयन के साथ था, बट इसका केस ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आता है एल्कलीज। भाई एल्कलीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ये बात अच्छे से समझना। देखो, बेस है जो वाटर में सॉल्यूबल हो, स्पेशली उसे हम एल्कली कहते हैं। जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो उसे ही हम एल्कली कहते हैं। सारे बेसिस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, बट जो होते हैं वो एल्कली हैं। क्रुशियल बोर्ड की लाइन क्या है? ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। ठीक है, एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeOH का होल थ्राइस। अच्छा, ये क्या है? हमारा बेस है बट नॉट एन एल्कली, बिकॉज बिकॉज इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। अच्छा, एल्कली का एग्जांपल देखें तो एल्कली का क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो एल्कली एकदम क्लियर है तुम्हें? पक्का? तो चलते हैं भाई फिर नेक्स्ट पेज पे। देखो, एल्कली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से समझ लेना, बोर्ड्स में बार बार पूछा गया है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और समझ लो अच्छे से। अच्छा, अब आते हैं, हमारा सेगमेंट 2 है, ठीक है। तो वो सेगमेंट क्या है? हमारा सेगमेंट 2 इंडिकेटर के बारे में, जो कि क्या होता है? केमिकल डिटेक्टर। देखो, इंडिकेटर तो तुम्हें पता ही होगा ना, इंडिकेटर जो कोई चीज को इंडिकेट करे कि ये क्या है, बताए। लाइक बाइक का इंडिकेटर होता है, गाड़ी का इंडिकेटर होता है, तुम बताते हो ना, और पहले ही बता देते हो कि मैं लेफ्ट में जाने वाला हूँ या राइट में जाने वाला हूँ। तो ऐसे इंडिकेटर है, ये बताता है हमें कि भाई तू एसिड है या बेस है, ठीक है। तो देखो, इंडिकेटर आर अ सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर या ऑर्डर। या तो वो अपना कलर चेंज कर देगा या फिर वो अपनी स्मेल चेंज कर देगा, ठीक है। जब हम उसमें क्या ऐड करेंगे भाई? एसिड और बेसिक सोल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन जब उसमें ऐड करेंगे, किसमें? इंडिकेटर में, तो या तो अपना कलर चेंज करेगा या फिर ऑर्डर चेंज करेगा। दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक यानी मेन मेड इंडिकेटर। सल्फर पीड़ित डेली। तो देखो, लिटमस पेपर, लिटमस जो है, लिटमस का एक पर्पल कलर का डाई होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लाइकन के पौधे से। किससे भाई? लाइकन के पौधे से। ये एक प्लांट है जो कि थैलाफाइटा डिवीजन का है। यार, क्या है ना कि प्लांट को ना, जो प्लांट है ये कंप्लीट किंगडम है, तो उसके जो डिवीजन है ना, तो उसमें से एक ये थैलाफाइटा डिवीजन का है, ठीक है। ये इसका नेचुरल कलर क्या है? पर्पल है। एसिड में ये रेड कलर का होता है और बेस में ये ब्लू कलर का होता है। तो देखो भाई, ये जो लाइकन का पौधा है ना, ये पोल्यूशन वाले इलाके में तुम्हें नहीं मिलेगा। जहाँ पे पोल्यूशन, जैसे कि दिल्ली है ना, सल्फर पीड़ित दिल्ली, जहाँ पे तुम्हें सल्फर की मात्रा हाई मिलेगी, वहां पे लाइकन नहीं मिलेगा। लाइकन ही नहीं है तो लिटमस कहाँ? ठीक है। और बाजो भाई, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी क्या है भाई? रिमेन्स येलो इन एसिड बट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन कॉन्टेक्ट विद द बेस। तो जो हल्दी है ना, वो येलो कलर की रहती है एसिड में, बट रेडिश ब्राउन हो जाती है बेस के साथ, ठीक है। येलो ही रहती है एसिड में, रेडिश ब्राउन होती है बेस के साथ। यार, कभी तुम्हें ना चोट वोट लगी होगी तो मम्मी ने कोई देहाती नुस्खा अपनाया होगा, इसमें क्या करते हैं? हल्दी को ना चूने के साथ मिक्स करते हैं। तो जब हल्दी को चूने के साथ मिक्स करते हैं ना, तो उसका रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। ये तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो, हल्दी को चूने के साथ रेडिश मिक्स करोगे तो रेडिश ब्राउन कलर देगा तुम्हें। वो ना चोट वोट पे लगाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि चूना भी हमारा बेस ही है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट तुम घर पे कर सकते हो। दिस इज वाई curry stain on a white t-shirt turns red when washed with the soap or detergent। देखो भाई, जो साबुन है हमारा या डिटर्जेंट है, एसिड तो है नहीं, है तो बेस है ना। एसिड होता तो स्किन तो हार्श हो जाती, कपड़े खराब हो जाते, जल जाते। तो क्या होता है, जब कड़ी का स्टेन लगता है ना कपड़ों पे, कोई भी किसी भी चीज की कड़ी लग गई, तो क्या होता है, जब हम उसे धोते हैं ना, तो उसपे रेड कलर का स्टेन लग जाता है। इस पे टी शर्ट या फिर शर्ट जिस पे भी कड़ी गिरी हो, ठीक है। अब आता है सिंथेटिक इंडिकेटर या मैन मेड इंडिकेटर कह लो। तो पहला क्या हमारा? फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन ये क्या हमारा? कलरलेस लिक्विड होता है। फिनोप्थलीन क्या है? इंडिकेटर है जो कि कलरलेस लिक्विड होता है। एसिड में ये कलरलेस ही रहेगा, ऑलरेडी कलरलेस था, एसिड में भी कलरलेस रहेगा। बेस में बट क्या होगा? ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज जो है हमारा ऑरेंज कलर का होगा, इसीलिए इसका नाम ऑरेंज है। और एसिड में ये रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में ये येलो कलर का, एसिड में रेड, बेस में येलो। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। यार ये चीजें समझ में आ रही है ना, देखो अगर चीजें समझ में आ जाती है ना तो फिर उसको ना ट्रिक से याद करने का कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी चीजें हमारे दिमाग में है, सेट है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो उसके लिए ट्रिक जरूरी नहीं है। बट अगर तुम्हें इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रिक चाहिए तो तुम कमेंट कर देना, और मैं ट्रिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा इंडिकेटर का। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ भाई, क्या है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री यानी ऑर्डर से रिलेट करते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये वो इंडिकेटर होते हैं जो अपना स्मेल चेंज कर दें इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। एसिडिक या बेसिक मीडिया में जाते ही ये अपना क्या करे भाई, स्मेल चेंज कर दे। अब जैसे एग्जांपल हो गया अनियन जूस, वेनिला एसेंस, या क्लोव ऑयल, प्याज का रस, वेनिला एसेंस। वेनिला ना एक फ्लावर होता है, ठीक है, तो उसके एसेंस हो गए, या लौंग का तेल हो गया। ठीक है, तो देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल स्टेज इंटैक्ट व्हेन मिक्स्ड विद एन एसिड। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ना, वो एसिड के साथ ना वैसे ही रहता है जैसा था। ठीक है, कोई चेंज नहीं आता, लेकिन स्मेल जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमेशा के लिए खत्म। जब कब होती है ये, जब बेसिक सोल्यूशन डाला जाता है। जब बेसिक सोल्यूशन डालोगे तो स्मेल चली जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमारा आता है सेगमेंट 3, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आई होप तुम्हें इंडिकेटर्स कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे मैंने सारे बता दिए हैं तुम्हें। ठीक है, और अब हम चलते हैं सेगमेंट 3 पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो जब भी एसिड या बेस को रिएक्ट कराओगे मेटल के साथ, मेटल के साथ, तो देखो क्या हो रहा है। एसिड जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देगा भाई, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा H2। जैसे एग्जांपल जिंक है, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और H2 गैस, ZnSO4 बना रहा है। और H, देखो भाई रिएक्टिविटी सीरीज होगी चैप्टर आई थिंक थर्ड में। ठीक है, तो उसमें तुम देखोगे कि हाइड्रोजन जो है ना वो जिंक से नीचे है, तो इसीलिए जिंक ने क्या करा है, इसको जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। चैप्टर फर्स्ट में जो हम पढ़ के आए ना, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहीं पे वो, यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई हो रही है कि जिंक ने ना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद ही इसकी जगह पे आ गया, और सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया है, अपना रिश्ता सल्फेट के साथ बना लिया, इसने हाइड्रोजन को भगा दिया। अच्छा, बेस और मेटल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो भी ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे। अच्छा, नोट क्या है, नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विद बेस। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं गैस बनाने के लिए। ठीक है, सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक मेटल लाइक जिंक, एल्युमिनियम ही रिएक्ट करते हैं इसके साथ, बेस के साथ। अच्छा, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस, कोई भी एक चीज जो कि दोनों तरीके का बिहेवियर शो करे, एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और बेसिक बिहेवियर भी शो करे, तो उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। मतलब कि अगर जैसे कोई चीज है, ठीक है, अगर वो हमारा रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक बिहेव करेगा। ठीक है, अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो, और अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक बिहेवियर शो करेगा हमें। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है, देखो जिंक है, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है हमारा, तो क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बना रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ना तुम्हें ना एनसीईआरटी में ना एक चीज दिखी होगी, जो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है, तो कैसे टेस्ट करते हैं हम उस हाइड्रोजन को। तो इसके लिए ना मैं तुम्हारे लिए विजुअल लेके आया हूँ, इसका हाइड्रोजन जो ये टेस्ट हो रहा है ना, हाइड्रोजन को हम कैसे टेस्ट करते हैं इसके। तो देखो भाई, एक तरफ तुम्हें दिख रहा होगा एसिड विद मेटल है, और दूसरी तरफ तुम हमारा क्या है, ये सोप वाटर है। तो देखो मैं स्टार्ट कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे क्या है, ये एक तरफ हमारा जिंक है और HCl है। ठीक है, ये जिंक ग्रैनुअल्स है और ये HCl है। तो क्या है कि जब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो हम एक इससे ना एक ट्यूब को गुजारेंगे, जो कि ट्यूब को गुजारेंगे, और जो कि इसमें सोप सोप वाटर में जाएगा और बबल्स की फॉर्मेशन होगी,
और हम इसके पास लाएंगे एक बर्निंग कैंडल। देखो पॉप साउंड आया, पॉप साउंड। अब वो चाहे आयरन हो, अब देखो आयरन है, ठीक है, तो जिंक के साथ भी हो रहा है और आयरन के साथ भी हो रहा है। बट जो जिंक के साथ हो रहा है ना, ये वाइग्रस रिएक्शन है, काफी कह सकते हो कि काफी फास्ट रिएक्शन होगा इसका, ठीक है। और आयरन के साथ थोड़ा मॉडरेट सा हिसाब किताब है, बट कॉपर के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ना हाइड्रोजन के नीचे आता है, और हमारा एसिड में तुम देख पा रहे होगे यार कि HCl है, या कह लो H2SO4 है, या फिर एसिटिक एसिड है। तो जितने भी एसिड हैं वो सारे तो हमारे H+ आयन ही रिलीज करेंगे, है ना। तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे मैंने एसिटिक एसिड लगा रखा है, ठीक है, एसिटिक एसिड लगा रखा है और आयरन के साथ रिएक्शन कराऊं या जिंक के साथ रिएक्शन कराऊं, ये मॉडरेट होगा। रीजन, एसिटिक एसिड क्या हमारा नेचुरल एसिड है और काफी वीक है। बट कह लो अगर मैं किंग को लाता हूँ जो कि हमारा H2SO4 है, इसके साथ देखो कितने सारे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और कितनी जल्दी हो रहे हैं, है ना। देख सकते हो तुम कितनी जल्दी बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। आयरन के साथ तो पता ही है तुम्हें, मॉडरेट वाला हिसाब किताब है। तो आई होप तुम्हें विजुअल से सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट होता है और हम उसे सोप बबल से गुजारते हैं। तो जो हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होते हैं सोप सोप वाले बबल से, तो उसमें फिर कैंडल ले जाओ उसके पास तो पॉप साउंड आता है। अच्छा ये जो फॉर्मूला है काफी एक्सपेक्टेड रहता है, कौन सा? सोडियम जिंकेट वाला, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है भाई, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई लास्ट जो हमारा लेक्चर है चैप्टर का बेसिक में, मैंने कार्बोनेट बनाना भी सिखाया है तुम्हें। तो देखो एसिड जो है हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ कर रहा है रिएक्ट, और क्या बना रहा है हमारा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जाम्पल के लिए एसिड हमने लिया है HCl और मेटल कार्बोनेट में हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जब ये सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? 2NaCl। क्या बनेगा भाई? NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। या कह लो अगर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनेगा भाई? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इसे हम ना मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन की जगह हम बाई लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही चीज है। NaHCO3 है, इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया और क्या बना हमारा? NaCl बना, CO2 बना और H2O बना, ठीक है। क्लियर है? अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, याद रखना, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज याद है तो तुम कोई सा भी एसिड लो और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ तो तुम आराम से बना लोगे, रिएक्शन आराम से कर लोगे। तो देखो भाई अभी क्या हमारा लाइम वाटर टेस्ट है। जब हम CO2 गैस को पास कराएंगे लाइम वाटर से, जो कि क्या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो क्या हो जाएगा? टर्न्स मिल्की हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट से टर्न्स मिल्की हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्यूबल व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब भी कोई रिएक्शन हो और उसमें जो दोनों चीजें लिक्विड हो या गैस हो या एक्वस हो, ठीक है, तो जब वो रिएक्ट करें और एक सॉलिड चीज बने जो कि बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाए, बॉटम में जाके बैठ जाए, तो उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इस केस में देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा क्या है? लाइम वाटर है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? CO2 के साथ, और क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कि दीवार पे लगाते हैं, है ना, व्हाइट वॉशिंग के लिए, वही चीज है, ठीक है। अच्छा जब एक्सेस गैस चली जाती है ना, CO2 जब ज्यादा मात्रा से ज्यादा पास हो जाए जितनी जरूरत है, तो जो मिल्की सोल्यूशन होता है ना हमारा, वो फिर से उसकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, फिर से ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, बिकॉज ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिकॉज ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कैल्शियम है इसमें और एक्सेस CO2 जा रहा है और वाटर तो है ही, तो ये वापस से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट है। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे।
अभी क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन ईच अदर, मतलब कि एसिड और बेस का रिएक्शन करना आपस में। देखो, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन भी कह रहे हैं। तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, और क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे और वाटर बना लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, HCl मैंने लिया है और NaOH लिया है। HCl भी हमारा हार्ड एसिड है, और NaOH भी क्या है, हार्ड बेस है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या बनाता है, NaCl बनाता है, हमारा अपना टाटा नमक, ठीक है। NaCl बनाता है जो नमक खाते हैं हम, और क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक है। अच्छा, याद रखना ये भी चीज, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो देखो भाई, मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है ना, वो बेसिक नेचर की है। किस नेचर की है, बेसिक नेचर की। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक नेचर का है, तो क्या बनाएगा, फिर से सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या है हमारा, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस H2O। क्यूप्रस क्लोराइड क्या है, ये हमारा ब्लू ग्रीन कलर का है, और इससे पहले, रिएक्शन होने से पहले जो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड था वो ब्लैक कलर का था, ठीक है। तो देख सकते हो तुम कि कैसे इसका कलर ब्लैक से ब्लू ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रेनिश ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई, तो इसीलिए इसका कलर जो है चेंज हो गया। ये क्यूप्रिक क्यूप्रस में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो भाई देखो, क्यूप्रस जो होता है वो कार्बन की, मतलब जो उसकी फर्स्ट स्टेट होगी या कम, सबसे कम स्टेट, जैसे देखो कॉपर है हमारा, कॉपर है, तो कॉपर हमारा एक तो Cu प्लस में प्रेजेंट होता है और Cu प्लस 2 में प्रेजेंट होता है। तो जिसका स्टेट कम है, जिसपे चार्ज कम है, वो हमारा क्या होगा, क्यूपरस। जिसका स्टेट ज्यादा है, 2 है, वो क्या होगा, क्यूप्रिक, ठीक है। तो आई होप क्यूपरस और क्यूप्रिक में आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। या फेरस और फेरिक में भी यही होता है भाई, OUS उसके ही पीछे लगेगा जिसका स्टेट कम है, जिसपे चार्ज कम है, और IC फेरिक, आयरन के केस का बता रहा हूँ, फेरिक उसमें लगेगा जिसका स्टेट ज्यादा है, ठीक है। अभी क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेस। अभी हमने देखा मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिक बिहेवियर है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करा तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। अभी हम देख रहे हैं क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होगा, है ना, ऑफ कोर्स। और ये अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी सेम चीज देगा हमें, क्या, सॉल्ट एंड वाटर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, जो कि बेस है हमारा, और क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा पेज तुम्हें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आता है हमारा सेगमेंट नंबर 4। तो सेगमेंट नंबर 4 में क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, यानी कि एसिड और बेसिस में क्या क्या चीजें कॉमन है। तो देखो तुम, क्या है यहाँ पे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड और बेस है ना, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट क्या है, एक्वस क्या है भाई, एक्वस वो चीजें जो कि वाटर सॉल्युबल हो, ठीक है। तो अपने एक्वस स्टेट में, बिकॉज दे डिसोसिएट इनटू अ फ्री मूविंग आयन H प्लस और OH माइनस, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाते हैं अपने फ्री मूविंग आयंस में। अच्छा, एक्वस यानी वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, तो वो कौन से बेस होंगे, एल्कली बेस होंगे। कौन से बेस होंगे, एल्कली बेस होंगे, ठीक है। एक्वस जो होंगे एल्कली बेसिस होंगे, है ना। एक्सेप्शन क्या है हमारा भाई, ग्लूकोज और अल्कोहल, ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्यों, देखो हाइड्रोजन एटम तो कंटेन करते हैं, बट ये डिसोसिएट नहीं होते हैं इनटू आयंस में, पानी में मिलने के बाद ये टूटते नहीं हैं। देयर सोल्यूशन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो भाई, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये देख सकते हो तुम यहाँ पे। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या है, HCl है, HCl हमारा एसिड है। तो देखो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, देखो बल्ब जल रहा है हमारा, और HCl में बल्ब जल रहा है, क्यों, क्योंकि आयंस इसके सेपरेट हो गए हैं, हाइड्रोजन अलग क्लोरीन अलग हो गया है। बट अगर मैं ग्लूकोज करूं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके आयन सेपरेट ही नहीं हुए ग्लूकोज के। या अल्कोहल करूं, तो इसके भी आयंस सेपरेट ही नहीं हुए। सर्किट तो क्लोज है, बट आयन सेपरेट नहीं हुए। और
अगर मैं NaOH ले लूं जो कि एक हमारा हार्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें भी देखो बल्ब जल रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि कारण क्या है हमारा, क्योंकि इसके आयन सेपरेट हो रहे हैं हमारे। तो चलते हैं हमारे नोट्स पे। सो देखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम अभी देख के आए हैं, एक्सेप्शन भी देख लिया हमने ग्लूकोज और अल्कोहल का। अभी देखो एब्सेंस ऑफ वाटर, जब वाटर ना हो, ठीक है, तो जैसे ड्राई HCl गैस है, डज नॉट चेंज कलर ऑन अ ड्राई ब्लू लिटमस। अगर HCl भी हमारा ड्राई है तो एसिड बट ड्राई है, तो ब्लू लिटमस पे अपना कोई कलर वो चेंज नहीं करेगा। इट ओनली शो एसिडिक बिहेवियर व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ मॉइस्ट लिटमस पेपर। या तो वाटर में आयंस डिसोसिएट करके, या फिर मॉइस्ट जो थोड़े से गीले लिटमस पेपर हो उनमें, उन्हीं में वो अपना शो करेगा कि एसिडिक है या जो भी। तो बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम एन एसिड अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्योंकि ये जो H प्लस आयंस है ना, ये तभी अलग होगा जब ये वाटर में मिलेगा। रीजन क्या था? फर्स्ट पेज पे पढ़ के आए हैं हम, हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि H प्लस आयन सिंगल नहीं रह सकता है, तो अगर ये सिंगल रह ही नहीं सकता है तो ये अलग होगा ही नहीं, है ना। सिंगल नहीं रह सकता है तो अलग होगा ही नहीं, ये तो हाइड्रोनियम आयन बना के रहेगा। तो इसीलिए हमें मॉइस्ट लिटमस पेपर चाहिए या फिर वाटर चाहिए, मॉइस्ट लिटमस पेपर या फिर वाटर, ठीक है। अभी डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो देखो इसमें क्या है, डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, जो कि हमारा एसिड एकदम प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं करी गई है, ना पानी से ना किसी और चीज से, तो उसको ही डाइल्यूट करना यानी उसमें वाटर ऐड करना। ये क्या इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा? डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्योंकि रिलीज करता है मैसिव अमाउंट में हीट जो है मैसिव अमाउंट में रिलीज करता है जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं, किसे? एसिड को। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, हमेशा जो है ना एसिड को वाटर में स्लोली स्लोली ऐड करना चाहिए और कांस्टेंट स्टीरिंग करनी चाहिए, लगातार हमें उसे हिलाना चाहिए। कभी भी ना वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए एसिड में, क्योंकि अगर वाटर को ऐड करोगे ना तुम, तो एसिड तो हमारा कंसंट्रेटेड है, तो लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगा, पहली बात। और क्या करेगा? कॉज करेगा द मिक्सचर स्प्लैश आउट, जो मिक्सचर है वो बाहर आएगा, तुम्हें बर्न आ सकता है, और कॉजिंग सीवियर बर्न। एंड ग्लास कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है, जो कि ग्लास कंटेनर है हमारा जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो भी टूट सकता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एसिड और बेस में कॉमन क्या चीजें हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख ली, वाटर के एब्सेंस में क्यों जो हमारा ड्राई HCl है वो ड्राई लिटमस पेपर पे कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, सिर्फ वाटर या फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर पे दिखाएगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन का जो आयन है वो सिंगल नहीं रह सकता है, हाइड्रोनियम आयन बना के रहेगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के भी हमने विद विजुअल सारी चीजें देख ली हैं कि कैसे ग्लूकोज और अल्कोहल एक्सेप्शन है, ठीक है। वाटर में डिसोसिएट नहीं होते, अपने आयंस नहीं तोड़ते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। बल्ब नहीं चल रहा था, याद आया। और डाइल्यूशन ऑफ एसिड, क्यों? मतलब कि हमेशा एसिड को वाटर में स्लोली स्लोली ऐड करना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आता है हमारा सेगमेंट 5, द पीएच स्केल। पीएच क्या है भाई? पीएच स्केल, तो पीएच स्केल होता है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच स्केल है ना, वो यूज करते हैं मेजर करने के लिए स्ट्रेंथ किसकी? एसिड की और बेस की। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं पीएच स्केल का, जो हमें बताता है कि एसिड या बेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। एसिड और बेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है। पी को हम पोटेंस भी कहते हैं, जिसका मतलब पावर होता है, तो मैंने बताया कि अभी पावर ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म है। देखो, जितना H प्लस आयन ज्यादा होगा, H प्लस आयन ज्यादा है, ऑफकोर्स पीएच तो कम आएगा, बट वो चीज जो होगी ज्यादा एसिडिक होगी। जितना H प्लस आयन कम होगा कंसंट्रेशन में, ठीक है, तो पीएच की जो वैल्यू है वो तो ज्यादा आएगी, बट वो चीज जो है वो उतनी ही बेसिक होगी, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच सेंसिटिव एनिमल एंड प्लांट, हमारी जो बॉडी है वो भी वर्क करती है विद अ नैरो पीएच रेंज। हमारी जो बॉडी है ना, एक सर्टेन पीएच रेंज तक ही वर्क करती है, 7.0 से 7.8।
1 to 14 होता है ना हमारा भाई, पीएच स्केल 1 to 14 होता है। तो 7.0 से 7.8 तक ही हमारी बॉडी उसके रेंज में वर्क करती है। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर ड्रॉप इज 5.6, मतलब 5 बिलो देन 5.6, तो जब 5.6 से कम चला जाए कौन, बारिश का पानी का रेंज पीएच में, तो वो एसिड रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिड रेन, विच लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर। तो वो क्या करेगा, बारिश होगी तो बारिश का पानी नदी में जाएगा, फिर वो नदी का भी पीएच खराब करेगा, पीएच कम कर देगा, और उससे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंचेगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट पे, पीएच ऑफ अ सॉइल, जो हमारी मिट्टी है उसका पीएच। तो प्लांट को ना एक स्पेसिफिक पीएच रेंज रिक्वायर्ड होती है उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। अगर वो सॉइल जो है वो काफी एसिडिक हो, तो फार्मर उसे क्विक लाइम से ट्रीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से। अभी बताया था ना चूना, है ना, तो चूना क्या था, बेसिक था हमारा, बेसिक नेचर का था, तो इसीलिए हम उसे खेतों में डालते हैं, या फिर स्लेकेट लाइम डाल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ताकि वो जो है एसिड, जो हमारे खेत हैं, एसिडिक खेत हैं, उसको वो न्यूट्रलाइज करे। इफ इट इज टू बेसिक, तो हम उसमें खाद डालते हैं। अगर खेत ज्यादा बेसिक है, हमारे मिट्टी ज्यादा की बेसिक है खेत की, तो उसमें क्या डाल देते हैं भाई, खाद डाल देते हैं। और एसिडिक है तो क्विक लाइम और स्लेकेट लाइम। अभी पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच, हमारे स्टमक में क्या है भाई, HCl है, जो कि हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। HCl है भाई, सबसे हार्ड एसिड है हमारे पेट में, ठीक है, विदाउट हार्मिंग, हमारे पेट को ये हार्म नहीं करता, बिकॉज चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, हमारे स्टमक के चारों बगल एक लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है, जो हमें HCl से बचाती है, HCl के हार्म से बचाती है। लेकिन जब इनडाइजेशन हो, खाना अच्छे से ना पचे, तो स्टमक प्रोड्यूस करता है एक्सेस एसिड, पेट में हमारा एक्सेस एसिड आ गया, जो कि हमें पेन कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है। इसको क्योर करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं, जो कि क्या हमारा माइल्ड बेस, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना, बचपन में तो तुमने पिया ही होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ज्यादातर चीजों में पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका बिहेवियर बेसिक होता है, जब छोटे बच्चों को गैस बनती थी ना, तो मम्मियाँ उन्हें यही पिलाया करती थी, और डॉक्टर भी यही देते थे। इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हमें हमारा जो एसिड है पेट में, एसिड जो रिलीज हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, यहाँ पे आ गया क्या, टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है, दांतों का सड़ना। बचपन में बहुत चॉकलेट खाई होंगी और दांत सड़े होंगे ही, ठीक है। तो टूथ डीके होता है, कब स्टार्ट होता है, जब हमारा पीएच होगा माउथ का वो 5.5 से कम हो जाए। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं ना हमारे माउथ में, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं बाय डिग्रेडिंग शुगर पार्टिकल। अब दांत, अब चॉकलेट खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, खाने में स्टार्च होता ही है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता ही है। तो बैक्टीरिया जो होता है ना, वो शुगर के पार्टिकल्स को जो रह जाता है माउथ में डिग्रेड करने लगता है। तो उससे क्या होता है, हमारे माउथ का जो पीएच है ना, वो 5.5 से कम हो जाता है, जिससे हमारे दांतों में सड़न होती है, टूथ डीके होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं भाई, ब्रश करते हैं। ब्रश जो टूथपेस्ट है हमारा, वो क्या है, बेसिक नेचर का है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे पूरी रात में जो मुंह में एसिड रिलीज हुआ है, और एसिड क्रिएट किया गया है बैक्टीरिया द्वारा, और डीके से प्रिवेंट करता है। इसलिए रात में भी ब्रश किया करो, और एटलीस्ट गागल किया करो। अच्छा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, खुद को बचाना एनिमल एंड प्लांट से। तो हनी बी स्टिंग, अब वो मधुमक्खी काट लेती है जब, तो वो क्या करती है, लीव बिहाइंड एन एसिड, एसिडिक लिक्विड छोड़ते हैं, जिसे हम फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड भी कह रहे थे, जो कि क्या कॉज करता है, पेन कॉज करता है। अप्लाइंग, उसमें क्या करते हैं, अप्लाइंग अ माइल्ड बेस लाइक अ बेकिंग सोडा, जो कि हमें रिलीफ देते हैं। देखो, जब भी मधुमक्खी काटे, चींटी काटे, तो उस पर ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया करो। बेकिंग सोडा क्या है, एक माइल्ड बेस है, वो क्या करेगा, उसको जो कॉज है, पेन है, वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे हमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। अभी नेटल प्लांट लीव, नेटल प्लांट लीव वैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बट फिर भी बता देता हूँ। नेटल एक प्लांट है, उसकी ना स्टिंग्स होती हैं ऐसी। तो स्टिंग्स क्या करती है, जब स्टिंग्स हमें चुभता है ना, एक्सीडेंटली उसे टच कर देते हैं, तो मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड, वही सेम है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉग प्लांट होता है, जो कि क्या है, नेचुरली ग्रो कर जाता है नेटल प्लांट के पास। तो नेचर ने हमें सेल्फ डिफेंस का वो दे रखा है कि भाई नुकसान पहुंच रहा है तो तुम उसका क्योर भी कर लो। तो जैसा कि तुम देख पा रहे होगे, ये पीएच स्केल टेस्टर का विजुअल है, बीच में हमारा क्या है, पीएच पेपर है। तो देखो, अभी फर्स्ट सब्सटेंस क्या हमारा, प्योर वाटर है।
अब इस प्योर वाटर में पीएच को हम डिप करते हैं, डिप किया, कलर देखो ग्रीन आ गया, और इसका पीएच क्या है, 7 है। ठीक है, अब प्योर वाटर के बाद हम लेमन जूस लेते हैं, अभी लेमन जूस में डिप करेंगे पीएच को, तो कलर देखो, कलर ब्राउनिश सा आ गया, पीएच क्या है, 2.2। लेमन जूस के बाद देख लो टमाटो जूस में देख लेते हैं, टमाटो जूस में डिप करा, ग्रेनिश आ गया, डार्क ग्रीन सा आ गया, और पीएच क्या है इसकी, 4.3। प्योर वाटर का हमने देख लिया है। ह्यूमन सलाइवा, खाने के बाद पोस्ट मील का ह्यूमन सलाइवा में अगर हम डिप करें पीएच को, तो देखो कलर क्या है, डार्क ग्रीन से हल्का है थोड़ा, पीएच है 6.5। ह्यूमन सलाइवा के बाद एंटासिड, अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करी थी ना, एंटासिड है हमारा, जो कि एसिडिटी होने पे हम लेते हैं, तो देखो उसमें डिप करोगे तो और ज्यादा डार्क ग्रीन आ गया, है ना, और इसका पीएच क्या है, 10.5 होता है। ठीक है, NaOH, NaOH क्या है हमारा, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको अगर डिप करोगे तो 13, पीएच क्या है, 13, कलर पर्पल, और एसिडिक फार्म सॉइल एक्सट्रैक्ट। अच्छा, ये अब अभी क्या सोल्यूशन लिया है हमने, जो हमारे एसिडिक फार्म होता है ना, जो मिट्टी होती है एसिडिक होती है, अगर उसमें डिप करें हम उसके सोल्यूशन में, तो कलर देखो कितना है, 5.5। तो आई होप ये पीएच स्केल वाला भी तुम्हें क्लियर होगा। सब आता है हमारा सेगमेंट 6, सॉल्ट एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अब नमक के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। न्यूट्रलाइजेशन अभी हम देख के आए थे, कहाँ हुआ था, जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर रहे थे, और मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था और सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा था। देखो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा जिसका पीएच होगा 7। एग्जाम्पल क्या है, NaCl, टाटा नमक। स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, देखो भाई जब एसिड ही स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट तो ऑफकोर्स एसिडिक ही होगा, पीएच रेंज 7 से कम, एसिडिक नेचर है तो 7 से कम, बेसिक नेचर है तो 7 से ज्यादा। इसका एग्जाम्पल क्या है, NH4Cl। क्या है एग्जाम्पल, NH4Cl। अब जब वीक एसिड हो, एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो ऑफकोर्स बेसिक सॉल्ट बनेगा, पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7, और एग्जाम्पल CH3CONA। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो ये सारा क्लियर है पीएच और सॉल्ट का। अभी क्या है, की कमर्शियल केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जो कुछ कमर्शियल केमिकल्स हैं जो कि यूज करते हैं हम, तो वो कैसे डिराइव होता है हमारा कॉमन सॉल्ट से। तो देखो भाई, यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाते हैं। इसको हम किससे बनाते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड, या फिर ब्राइन सोल्यूशन कह लो। ब्राइन क्या है, ब्राइन क्या है, एक्वस सोल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो क्या करेगा, ये डिकम्पोज कर देगा और फॉर्म हो जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस आ जाएगी हमारे पास, और हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। तो देख सकते हो कैसे, यहाँ पे NaCl है और वाटर है, इसको हम क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो NaOH बन गया, Cl2 गैस बन गई, H2O सॉरी H2 गैस बन गया। प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स है हमारे उनपे कैसे कैसे क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जो एनोड है, एनोड पॉजिटिव है, तो उस पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज आएगा। जो पॉजिटिव को नेगेटिव ही अट्रैक्ट करता है ना, तो पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो एनोड पे कौन आएगा, एनायन आएगा, और एनायन यहाँ पे कौन है, क्लोरीन गैस है हमारी, Cl2, है ना, क्लोरीन गैस है, जो कि किसमें यूज में आएगी, वाटर को ट्रीट करने में, PVC में, और डिसइंफेक्टेंट में। मतलब पानी गंदा है और उसको ट्रीट करोगे, या किसी चीज, कोई भी इंफेक्टेड चीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। और क्लोरीन क्या है, एक एनायन है, इसीलिए ये एनोड पे आ रही है। ठीक है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड है हमारा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, तो कैथोड क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव पे कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्या होता है, कैटायन होता है।
कैटाइन इसमें कौन है? हाइड्रोजन गैस है। कैटाइन कौन है? हाइड्रोजन गैस है। ये कैसे यूज में आती है हमारा? फ्यूल में, मार्जराइन, अमोनिया फॉर अ फर्टिलाइजर। मार्जराइन क्या होता है? ये ना एक बटर का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, बटर जैसा ही होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। और अमोनिया, तो अमोनिया में यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर। कैथोड के पास ही हमारा क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनेगा, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कह रहे हैं। ये किसमें यूज में आएगा? हमारा डिग्रीजिंग मेटल, मेटल को डिग्रीज करने में, मैन्युफैक्चरिंग सोप साउंड बनाने में और पेपर को बनाने में। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये हमारा सोल्यूशन है, जो ब्राइम सोल्यूशन जिसे कहते हैं। यहाँ पे दो रॉड है, एक एनोड है, एक कैथोड है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। तो जैसे ये प्रोसेस होगा स्टार्ट, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एनोड और कैथोड पे ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, गैसेस के बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो पॉजिटिव पे कौन जाएगा? एनोड पे कौन जाएगा? एनायन जाएगा। एनायन क्या था? क्लोरीन। एनायन क्या था? क्लोरीन। क्लोरीन किस में यूज में आएगी? वाटर ट्रीटमेंट में, पीवीसी में, डिसइंफेक्टेंट में। अच्छा, सीएफसी में वहां पे नहीं लिखा था। सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? एक गैस है जो कि पहले यूज में आती थी फ्रिज फ्रिज वगैरह में और एसी में, जो गैसेस डलती थी ना, वो सीएफसी ही होती थी। बट सीएफसी का अब हम सब्स्टिट्यूट ले आए हैं। सीएफसी क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था, ओजोन लेयर को खत्म कर रहा था, इसीलिए हमने सीएफसी का यूज करना छोड़ दिया है। सीएफसी का सीएफसी का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और पेस्टिसाइड्स में और ब्लीचिंग में भी यूज होता है इसका, क्लोरीन का। तो ये क्लियर है। उसके बाद कैथोड पे कौन आएगा? कैटायन आएगा। कैटायन क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, मार्जराइन वही बटर का सब्स्टिट्यूट, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, और ये रॉकेट प्रोपेलेंट। रॉकेट प्रोपेलेंट क्या है? ये हमारे रॉकेट वगैरह में डलता है, केमिकल का मिक्सचर होता है, जो कि क्या करता है? इंजन को थ्रस्ट देता है, रॉकेट को थ्रस्ट देता है, ताकि वो और हाइट पे जा सके। उसके बाद आता है हमारा NaOH। NaOH का क्या यूज है? सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर बनाने में और मेटल डिक्रीजिंग में। तो ये विजुअल भी तुम्हें क्लियर होगा कि कैसे क्या हो रहा है इसमें। डीसी सोर्स लिया है हमने। तो यहाँ पे क्या है हमारा? सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे बना है? प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। जो क्लोरीन गैस निकली थी ना, कहाँ से? अभी लास्ट जो रिएक्शन था हमारा उसका, कॉस्टिक सोडा का, जो है उसमें से, जो क्लोर एल्कली प्रोसेस में से जो क्लोरीन गैस निकली थी, उसका एक यूज ये भी है। जब हम क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेकेट लाइम से गुजारते हैं, ये तो हमारा बनेगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या फिर कह लो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, और वाटर रिलीज हो जाएगा। इसका यूज क्या है भाई? कॉटन को ब्लीच करने में यूज आता है, लेनिन को ब्लीच करने में यूज में आता है। कहाँ पे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, टेक्सटाइल फैब्रिक्स में, इंडस्ट्रीज में यूज में ले करते हैं इसको। उसके बाद क्या है? ब्लीचिंग वुड पल्प इन अ पेपर फैक्ट्रीज। जो वुड पल्प होते हैं ना, वैसे तो वो हमारे, तुम्हें पता ही है, वैसे पल्प थोड़े ब्राउनिश ब्राउनिश होते हैं, बट उसको ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में। यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट अ जर्म फ्री। जो पीने वाला पानी होता है ना, उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ताकि वो क्या करे? हमारे जो पीने वाले पानी को जर्म फ्री कर दे, ठीक है। तो अभी क्या है भाई हमारा? बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कैसे बनता है? प्रोड्यूस यूजिंग सॉल्वे प्रोसेस बाय रिएक्टिंग ब्राइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। जब जो हमारा ब्राइन होता है ना, NaCl एक्वस में, ठीक है, तो जब वो ब्राइन होता है हमारा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। इसी के थ्रू हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। सो यहाँ पे देखो, NaCl प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ले रखा है। इससे हमें क्या मिला? एक तो मिला NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड मिला, अमोनियम क्लोराइड मिला, और क्या मिल गया हमें? बेकिंग सोडा मिल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई? इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये क्या है हमारा?
माइल्ड सॉल्ट है, नॉन कोरेसिव है, मतलब इसका नेचर जो है कोरेसिव नहीं है, घातक नहीं है हमारे लिए। व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इट डिकम्पोज एज, जब हम इसे हीट करते हैं खाने, बेकिंग सोडा तुम्हें पता ही है ना, खाने में इस्तेमाल होता है, पर वो बेकिंग सोडा नहीं होता, लाइक का बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है। वो भी आगे बताऊंगा मैं तुम्हें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, NaHCO3 है, इसको हीट किया हमने तो क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया, H2O अलग हो गया, और CO2 निकल गया उसमें से, जो फूड था हमारा जिसमें हम डाल के कुक कर रहे थे उसमें से CO2 बाहर आ गया, ठीक है। तो अभी डिफरेंस देखो किसमें, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर क्या है, ये मिक्सचर है इसका, बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड, जिसमें तुम टार्ट्रिक एसिड ले सकते हो। तो बेकिंग पाउडर मिक्सचर है, बेकिंग सोडा क्या है, NaCO3 है, बट बेकिंग पाउडर में उसमें एक एसिड भी ऐड किया है, जैसे टार्ट्रिक एसिड ले सकते हैं हम। जब मिक्स करते हैं हम विद वाटर और हीट करते हैं, तो जो टार्ट्रिक एसिड होता है ना, वो सोडा के साथ रिएक्ट करता है और रिलीज क्या करता है, CO2 गैस। ये ट्रैप करता है सीओ, दिस ट्रैप CO2 गैस, ये ट्रैप करता है CO2 गैस को, और जो ब्रेड होते हैं, केक होते हैं, इनमें से ये बाहर आ जाते हैं, और उससे क्या होता है, वो जो ब्रेड होता है और केक वगैरह देखा होगा तुमने, थोड़ा स्पॉन्जी सा होता है, उसमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स में से CO2 जो है वो बाहर आया होता है। इसको हम एज एन एंटासिड भी यूज करते हैं, बेकिंग के लिए तो यूज हो ही रहा है। एंड इन अ सोडा एसिड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, यार विनेगर में जब बेकिंग सोडा डाल दोगे ना, तो वो तुम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर सकते हो। कैसे, विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है, और क्या नाम है, ये जो बेकिंग पाउडर है हमारा, ये जब उसमें जाएगा तो CO2 रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, CO2 क्या होता है, वही तो आग बुझाता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर CO2 ही तो होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वॉशिंग सोडा, क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O, इसका नाम जो केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। ये जो 10H2O तुम्हें दिख रहा है ना, इसे हम डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अच्छा, ये जो है इसे क्रिस्टल भी कहते हैं, Na2CO3 का क्रिस्टल। अभी मैं तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन भी बताऊंगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब देखो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, Na2CO3, इसको हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, यानी इसमें हम वाटर ऐड करते हैं। कितना वाटर ऐड करते हैं, वाटर का 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, तो बन जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ये कैसे यूज में आता है, यूज इन अ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, जैसे बोरॉक्स। बोरॉक्स क्या है यार, ये ना इसके बहुत सारे काम है, ये ब्लीचिंग भी कर देता है चीजों की, और कपड़े धोने में भी यूज में आता है, काफी सारे काम है इसके, ठीक है। यूज्ड, और नेक्स्ट क्या, यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस, जो घर की चीजें साफ करने में यूज में आता है, वॉशिंग सोडा। यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर होते हैं ना, हार्डनेस होती है ना वाटर की, मतलब वही खारा पानी वगैरह, तो उसको परमानेंटली, उसका जो खारापन है उसको हटा देता है, परमानेंटली हार्डनेस जो होती है वाटर की वो हट जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे बात की गई है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एंड ½ H2O ही हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जब जिप्सम को हीट करते हैं हम, ठीक है, तो जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O क्या है हमारा, जिप्सम है। इसको हम अगर केयरफुली हीट करें एट 373 केल्विन, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसे, इसमें से क्या होगा, जो 1.5 H2O है ना वो अलग हो जाएगा, रह जाएगा क्या, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, और यही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसको जो है ना, अगर तुम इससे ज्यादा हीट करोगे तो फिर ये हमारा सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट ही रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का पाउडर। तो इसीलिए इसको एक
लिमिटेड हीट चाहिए। स्टोरेज में क्या है, इट मस्ट बी स्टोरेड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। सेट बैक इनटू अ हार्ड सॉलिड मास कल्ड जिप्सम। अगर ये तुम मॉइस्चर वाली जगह पे रखोगे तो ये क्या करेगा, वो मॉइस्चर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, कितना है 1.5 H2 और बना लेगा क्या भाई, जिप्सम। जिप्सम क्या एक हार्ड मटेरियल होता है। क्रूशियल टिप क्या है, इट हीटेड अबव 273 केल्विन, जो कि अभी मैंने बताया तुम्हें। तो ये क्या करेगा, लूज कर लेगा अपने अंदर के सारे वाटर मॉलिक्यूल और क्या फॉर्म कर लेगा, कैल्शियम सल्फेट, नॉन एज अ डेड बर्नेड प्लास्टर। ठीक है, विच डज नॉट सेट ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जो कि हमारा वापस से सेट नहीं होगा अगर हम उसमें पानी मिला दें तो। ठीक है, और इसमें अगर ये ऐड कर दोगे तो ये जिप्सम बन जाएगा। ये बता रखा है। यूज यूज क्या है इसका, इसको डॉक्टर यूज करते हैं टू सपोर्ट अ फ्रैक्चर बोन। कच्चा प्लस्तर सुना होगा तुमने, कच्चा प्लस्तर नाम सुना होगा ना। उसमें जो वो तुम्हें व्हाइट कलर की पट्टी देते हैं ना, उसे उसमें देखोगे तुम, जब वो पानी में भिगाते हैं फिर तुम्हारे हाथ में लगाते हैं, मतलब किसी भी XYZ पर्सन का अगर हाथ टूटता है तो अब लगाते हैं, तो वो क्या होता है, पानी में भिगाने के बाद वो हार्ड हो जाता है और वो वेट नहीं करते, वो तुरंत लगाते हैं तुम्हारे हाथ पे। क्यों, वो अगर सूख गया तो फिर वापस से तो मतलब हीट करने नहीं जाएगा बंदा एट 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने तो नहीं जाएगा, इसीलिए वो तुरंत तुरंत लगाते हैं। टॉयज मेकिंग में जो वैसे जिप्सम के टॉयज बनेंगे, उसमें आइटम्स को डेकोरेटिव करने में, जो घर में नहीं कराते तुम पीओपी वगैरह डेकोरेशन कराते हो घर में, और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी इसके बने रहते हैं। मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, और जो सरफेस है, सरफेस को स्मूथ किया जाता है पेंटिंग से पहले, और भगवान वगैरह की मूर्तियां भी इसी से बनती है। अभी मैं तुम्हें वाटर का क्रिस्टलाइजेशन बताने जा रहा हूँ, क्या होता है वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। देखो, जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जैसे कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिस जो बाहर से तो तुम्हें सूखा सूखा लगेगा, बट उसके अंदर ही, जैसे यहाँ पे ½ H2O ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी स्टोर्ड होता है ना, तो वो सॉल्ट होते हैं कुछ ऐसे, जो कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। और जैसे एक एग्जांपल ये भी हमारा कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। देखो, वाटर के क्रिस्टलाइजेशन से पहले तुम्हें समझना जरूरी है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या, एक हमारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक मिक्सचर होता है, इम्प्योर मिक्सचर। ठीक है, मान लो ये एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, तुमने मिश्री सुना है ना, मिश्री और चीनी। तो जो मिश्री होती है वो कैसे बनती है, मिश्री कैसे बनती है, जो हमारा गंदा वाला गन्ना होगा ना, एक तो अच्छा गन्ना होता है जो हमारा, जिससे शुगर बन जाता है, चीनी बन जाती है। बट जो एक गन्ना होता है खराब हो जाता है, गंदा रहता है, क्या होता है उसको, तो पहले हम हीट करते हैं, गन्ने के रस को हीट करते हैं, ठीक है, अच्छे से डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो उसको फिल्टर आउट करते हैं, और उसकी इनसॉल्युबल प्योरिटी जो होगी ना, इम्प्योरिटीज, वो ऊपर रह जाती है, फिल्टरेट क्लीन हो जाता है। देन उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, उसको हीट करेंगे और देखेंगे, उसको फिर थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर क्या होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, क्रिस्टल्स बनेंगे। तो यही प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन। बट यहाँ पे हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया था, और मैं बात कर रहा हूँ मिश्री की। मिश्री ऐसे बनाया जाता है, और क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन सेम नहीं है, ध्यान रखना। क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन सेम नहीं है। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है ना भाई, कि अगर मैं मान लो मिश्री जो है, मिश्री जो हमारा गंदा गन्ने से बन रहा है, उसको अगर मैं इवेपोरेट करता हूँ तो क्या होगा, जो मिश्री होगा वो जल जाएगा, कंप्लीटली जल जाएगा, उसका जो पानी है वो पूरा ही बाहर निकल जाएगा, और वो कंप्लीटली हमारा जल जाएगा और काला हो जाएगा। बट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, जो मिश्री है ना, उसमें मैं थोड़ा पानी रहने दूंगा, जो इम्प्योरिटीज होंगी, और जो वो मिश्री जो है ना, वो मैं बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, प्योर फॉर्म हो जाएगा वो, तो अब वो मैं बाहर निकाल लूंगा। तो इसके बाद आप समझते हैं हम वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। ये तुम देख पा रहे होगे, क्या नाम है इस वाटर क्रिस्टल का, CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट .5H2O। इसको हम ना ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ये ब्लू कलर का होता है। तो देख पा रहे होगे तुम, यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो ब्लू ब्लू सा पार्ट है इस टेस्ट ट्यूब में, ये क्या है, CuSO4 5H2O है। अब जैसे मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा, इसको अब मैं देखो हीट कर रहा हूँ, देख पा रहे हो तुम। अब ये यहाँ पे जो कॉर्नर में जो टेस्ट ट्यूब्स के वॉल्स पे जो ड्रॉपलेट्स आ गए हैं ना, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। कौन से वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो ये CuSO4 के साथ जो 5H2 है ना,
इसके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। मैं देखो हीट और बढ़ाता हूँ, हीट और बढ़ा रहा हूँ। अभी ये प्रोसेस था क्या, डिहाइड्रेटिंग प्रोसेस था, कि कैसे जिप्सम को हम, यहाँ पे तो वैसे मैंने ब्लू विट्रियोल लिया है, बट जिप्सम को भी हम ऐसे ही करते हैं, बट उसका हमारा जो डिग्री सेल्सियस है वो फिक्स रहता है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ठीक है, तो कैसे बना CuSO4 वो तुम देख सकते हो, मतलब 5H2O हट गया, कंप्लीटली हट गया, ये एक एनहाइड्रस पाउडर बन गया। ठीक है, एनहाइड्रस, अब वाटर नहीं है बचा इसमें, और ये व्हाइट कलर का होगा, पहले ब्लू कलर का था, पहले देख सकते हो ब्लू कलर का था। अभी जैसे मैंने हीट बढ़ाई, हीट हुआ, वाटर ड्रॉपलेट सेपरेट हुए, और इसका जो, ये जो क्रिस्टल था, ये जो सॉल्ट था, इसमें 5H2O ये इसमें पहले से ही थे, बट मैंने इसको हद से ज्यादा हीट करा और ये रह क्या गया, CuSO4 का पाउडर रह गया, कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो चुका है। तो आई होप तुम्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया। ऐसे ही ना जिप्सम का भी ऐसे ही होता है, सेम टू सेम। जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं, उसमें क्या होता है, फिर वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बनता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O, ऐसे ही बनता है, इसी प्रोसेस से बनता है हमारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप सारा लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।